एक सिस्टम है कि अकबर के कॉइन जहांगीर ने गलाया, जहांगीर के कॉइन शाहजहां ने गलाया, सब एक दूसरे, क्योंकि सिक्के पे किसका नाम होना चाहिए। आज भी हमारी जो नोट पर गवर्नर है, जब गवर्नर चेंज होता है तो साइन चेंज हो रहा है। ये सिस्टम है हमारे, यूनिवर्सल सिस्टम। अगर वो कॉइन गोल्ड के पद्मटंक लक्ष्मा देवी का हमें प्राप्त नहीं हुआ होता तो शायद हम एक महाप्रतापी रानी का नाम कि जिसने देवगिरी में राज किया, उससे वंचित रह जाते। ऐसे बहुत सारे क्वाइनेज हैं, क्वाइन एक दूसरे से जुड़ते हैं। 11वीं सेंचुरी में जैसे मैंने बताया कि परमार ने जैसे यहाँ इतने सारे मंदिरों का निर्माण करा, हालांकि परमार ने मार्कंडा मंदिर का भी निर्माण कराया, सब कराया। तो उस समय इतिहासकारों को ये था कि जिस पीरियड में वो बना उस पीरियड में हमारा कोई प्रतापी राजा ही नहीं थे। लेकिन राजूरा के पास चनाखा में आज से करीबन 2017 में क्वाइन का होल्ड मिला। वो था जगदेव परमार का। अच्छा। इतने बड़े पैमाने पे मिला। जब हमने उसका इतिहास खोजा, उसके इंस्क्रिप्शन भी मिले, तो हमारे चंद्रपुर में, हमारे विदर्भ में भी 12वीं सेंचुरी में इतना महाप्रतापी राजा था जिसने चंद्रपुर में और आसपास में सिर्फ स्वर्ण मुद्रा ही चलाई। तो हमारे बोलने का मतलब मेरा है कि हमारा चंद्रपुर का इतिहास कितना गौरवमय और कितना वैभवशाली होगा कि 11वीं-12वीं सेंचुरी में भी हमारे सोने की कॉइन चले, जिसके प्रमाण हमारे पास में। पर मैं ये कॉइन को थोड़ा सा यही स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है कि अगर गलत तो इसको हम यही रोकते हैं। अगर आपका ठीक आहे सर। हो, तुम्ही इंटॅक्ट सोबत जुळलेले आहात सर, तर तुम्हाला तुमच्या इतिहास विषयक अभ्यासात त्यांचं कसं सहकार्य मिळालं, थोडक्यात सांगा। देखिए, इंटैक्ट से मैं 2006 से जुड़ा हूँ और इंटैक्ट इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चरल हेरिटेज, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एनजीओ है और उनके पास में इस समय 650 करोड़ का कार्पस फंड है। मैं इसी क्षेत्र में काम करते करते मुझे ये लगा कि इसका मेंबरशिप, मैं जब मेंबर बना और मैं जब उनसे जुड़ा तो जो काम मैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं जो काम नहीं कर सकता था, वो नेशनल लेवल पे जाके मैंने वो काम किया। 2007 में मैं पहली बार चंद्रपुर में हेरिटेज वॉक नाम का शब्द इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी लोग हेरिटेज वॉक करते हैं। अगर मैं इंटैक्ट से नहीं जुड़ा रहता तो शायद हेरिटेज वॉक होती क्या, इसका मुझे अनुभव नहीं था। कि मैं स्कूल के बच्चों को 2006-2007 में स्कूल के बच्चे, फिर रोटरी, फिर लॉयन, हेरिटेज वॉक यानी विरासत से डायरेक्ट साक्षात्कार कराना शुरू किया। वो कल्चर चंद्रपुर में देखिए, आज भी बंडू धोत्रे आज भी उसको कंटिन्यू किया, आज भी कराते हैं। तो अगर मैं शायद इंटैक्ट से नहीं जुड़ा होता तो ये काम नहीं होता। तो इंटैक्ट एक नेशनल एनजीओ है जो नेशनल लेवल पे जो मैं काम यहाँ नहीं कर सकता, मैं वहाँ बैठ के वो काम मैं करा सकता। जी जी। तो इसलिए मैं इंटैक्ट से जी। सर, तुम्हाला अनेक मान सन्मान मिळाले, पुरस्कार मिळाले, तर त्याच्याकडे तुम्ही कसं पाहता? नहीं, देखिए, मान सम्मान की तरफ मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखता हूँ। कारण मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हमें अपना काम करना चाहिए। मान सम्मान के लिए कुछ लोग काम करते होंगे तो पता नहीं, लेकिन मैं मान सम्मान के लिए इसलिए काम नहीं करता हूँ कि मुझे जितना मान सम्मान आप लोगों से मिलता है, इससे बड़ा मान सम्मान कीजिए। जी। लेकिन एक बात जरूर है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उसकी दखल नेशनल लेवल पे कहीं न कहीं की जाती है, जिसका अनुभव मुझे बहुत है। मुझे कुछ नेशनल लेवल के भी अवार्ड मिले, कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी अवार्ड मिले। इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड मुझे इसलिए प्राप्त हुए कि मेरे कुछ आर्टिकल इंटरनेशनल के जर्नल में प्रकाशित हुए, और नेशनल लेवल पे मुझे इसलिए मिले कि मैंने चंद्रपुर के इतिहास को, चंद्रपुर के लोगों को कितना समझा पाया ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नेशनल लेवल पे मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ चंद्रपुर के इतिहास को जिस ढंग से मैंने प्रस्तुत किया, तो कई लोगों ने पहले तो ये कहा कि देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरी एज 64 है। तो मुझे बहुत सारे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, वो 60 के बाद देते हैं। तो बहुत लोग मुझसे पहले कई साल तक एज पूछते रह गए। जब मैं 60 साल के ऊपर हुआ तो मुझे कुछ लोगों ने ये सब अवार्ड बुला के दिया। मेरे भी बाल पके हैं, डॉक्टर सालफड़े साहब से ही है, लेकिन मैंने ब्लैक किया है। तो अवार्ड के लिए ऐसे कुछ काम मैंने किया नहीं, लेकिन मेरी काम की जो भी दखल है वो लोगों ने लिया नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल। तो मुझे ये अवार्ड के बारे में उतना महत्व नहीं है।
जितना महत्व कि आपने मुझे आज इंटरव्यू के लिए यहाँ जी। बुलाकर जो सम्मान दिया, ये मेरे ज़्यादा महत्व है। सर, आजच्या या मुलाखतीच्या अनुषंगाने तुम्हाला आणखी काही सांगावेसे वाटते का? म्हणजे काही तुमचं सांगायचं राहून गेलं असेल, या पार्श्वभूमीवर तुम्ही काही संदेश देऊ इच्छिता का? सिर्फ 2 ही संदेश है मेरे, कि यहाँ जितने महानुभाव बैठे हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छी हॉबी दें सबसे पहले। चाहे वो हॉबी फिलेटली की हो, चाहे क्वाइन की हो, चाहे संगीत की हो, चाहे कुकिंग की हो। हॉबी एक ऐसी चीज है जो हमारे संस्कृति को जिंदा रखती है जी और उसका अगर आपको फाउंडेशन डालना है ना, जी तो ये बच्चों से ही शुरुआत कीजिए। बच्चों को एक अच्छी हॉबी दीजिए। जी जी मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूँ। आप अपने बच्चों को अभी से कॉइन जमा करने की आदत डालिए। जी एक बहुत अच्छा, वो जब बड़ा हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट उसके पास रहेगा और एक हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा कल्चर उसके माध्यम से जीवित है। और दूसरा ये कि चंद्रपुर में या पूरे संसार में आपको धार्मिक स्थल बहुत मिल जाएंगे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, लेकिन म्यूजियम एक ही होता है। मेरी आप लोगों से सभी से अपील है कि आप सभी लोग प्रशासन से ये अनुरोध करें कि हमारे चंद्रपुर में भी म्यूजियम बने। मंदिर मस्जिद कितने भी बनेंगे, आज भी बनते जाएंगे, लेकिन म्यूजियम एक ही होता है जो हमारे चंद्रपुर को, कल्चर को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे का बहुत सारा सामान बाहर जा रहा है धीरे धीरे जी वो चंद्रपुर में है और हमारे पास में म्यूजियम के लिए जगह अलॉट हुई है। जी दूध डेयरी के बगल में 3 एकड़ जगह है और सौभाग्य का देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का म्यूजियम का प्रपोजल है, लेकिन हमारे यहाँ जो सुधीर जी मुंडंटीवार हैं वो कल्चरल मिनिस्टर हैं, उनके अंडर में भी म्यूजियम आता है। तो हम सबने मिलकर कोशिश ये करना चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का म्यूजियम स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए और यहाँ पे म्यूजियम बने। और हमारे में आपको पता है कि चंदनखेड़ा की खुदाई का पूरा सामान एक डंप यार्ड में पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ का अशोका का इंस्क्रिप्शन जो एकमात्र विदर्भ में हमारे यहाँ मिला है, नागपीठ के पास, वो जमा है नागपुर में। हमारे यहाँ का जो कॉइन का खजाना मिला जगदेव परमार का, वो जमा है बॉम्बे में। हमारा म्यूजियम होना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे चंद्रपुर का क्या कल्चर है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग मिलके ये प्रयास करें कि हमारे चंद्रपुर में बहुत सुंदर म्यूजियम बस इसके अलावा कुछ नहीं। तर शेवटचा प्रश्न आहे, भविष्यात तुमच्या काही संशोधनाच्या योजना आहेत का? भविष्य में मैंने आपको बताया कि चंद्रपुर का महापाषाण युग पे अभी तक ज्यादा काम हुआ नहीं। मैं और हमारी एंटायर इंटेक की टीम ने मिलकर हमने ये डिसाइड किया है कि चंद्रपुर का महापाषाण मेगालिथिक कल्चर को नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे लाके प्रस्तावित करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखो टूरिज्म की इतनी बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत दूर हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म डेवलप नहीं हुआ है चंद्रपुर में। अगर हमारे यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और हम अगर मेगाल इस पे अगर काम करेंगे तो दुनिया के लोगों को हर चीज के लिए बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन मेगालिथिक कल्चर देखने के लिए उनको चंद्रपुर आना चाहिए। ऐसा रिसर्च करके हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है सिर्फ ताड़ोबा में टाइगर देखने के, वो लाखों रुपया खर्च करके ताड़ोबा तक आते हैं, लेकिन मामूली खर्च करके हमारे चंद्रपुर का इतना वैभवशाली इतिहास को देख नहीं सकते। तो हमारा आगे का हम जो भी काम करेंगे वो मेगा लिस्ट पे करेंगे और हमने उसकी काम की शुरुआत करेंगे। तर रसिक श्रोते हो, हे होते इतिहास संशोधक आणि नाणेसंग्राहक श्रीयुत अशोक सिंहजी ठाकूर। त्यांनी आपल्याला खूप अशी उपयुक्ती सांगितलेली आहे आज या मुलाखतीच्या माध्यमातून। खरं तर इतिहास हा विषय खूप मोठा आहे, जो इतिहास विसरतो इतिहास निर्माण करू शकत नाही। तर आज आपण सगळे इथे आलात आणि या कार्यक्रमाचा तुम्ही सगळ्यांनी लाभ घेतला। जेवढ्या कराव्यात तेवढ्या कमीच आहेत, पण अभावी इथेच थांबावं लागतं। तुम्हा सर्वांचा निरोप घेते आणि सर्वांचे आभार मानते। धन्यवाद आणि पुढील सूत्रे सृजनच्या स्वाधीन करते। थैंक्स मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
वाह, खूप छान मुलाखत रंगली. काळातील सारे क्षण जणू वर्तमानात आपल्या साऱ्यांसमोर पेर धरून नाचू लागले. आजच्या मुलाखतीच्या अनुषंगाने कोणाला काही प्रश्न विचारायचे वाटल्यास ते विचारू शकतात. अत्यंत थोडक्यातच प्रश्न विचारावेत, वेळेची मर्यादा लक्षात घेता. कृपया वैयक्तिक प्रश्न विचारू नये.